जय माँ डाक काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो पैसों को लेकर परेशान हैं। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, उपाय दिए हैं आप सभी भक्तों को, जो लोग चाहते हैं भई पैसों से रिलेटेड समस्या का समाधान हो जाए। पर अगर आप लोग चाहते हो ना, माँ लक्ष्मी का घर में स्थिर वास बना रहे, कभी आपके पैसों में गड़बड़ी ना आए या पैसा रुके ना या उधारी कर्ज़ा बढ़े ना और समस्त प्रकार की पैसों से रिलेटेड समस्याएँ आपको सॉल्यूशन मिल जाए। वो कैसे मिलेगा? कुछ ऐसी ही जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। झमाझम पैसा बरसने वाला है, झमाझम माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली है और जो आप चाहोगे जीवन में वो पा सकते हो। पर क्या करना है, कैसे करना है, वो समस्त जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा। जैसे कि आज का टॉपिक है जीवन भर आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करेगी और कुछ बदलाव आपको घर में करने होंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो झमाझम पैसा बरसने की गारंटी फिर मेरी होने वाली है। ठीक है? अब उससे पहले मैं आपको जानकारी दूँ इन सब चीज़ों के लिए, उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फँसे पड़े हो, उसका समाधान आपको चाहिए, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के लिए आपको मैं विधि बता देता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं यहाँ पर, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी परेशानी होगी उसका आपको समाधान दिया जाएगा। आपने सच्चे मन, सच्चे विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे, तो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बदलाव अगर आप कर लेते हो, तो माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होके आपके घर में ही वास करने लग जाएगी। क्योंकि हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को ना धन की देवी कहा जाता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में लक्ष्मी माँ का वास हो। उनके घर पधारने से हमें पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में आज मैं आपको कुछ ऐसे ही वास्तुशास्त्र के नियम बताने जा रहा हूँ, जिससे घर में कुछ खास बदलाव कर आप भी अपने घर में माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ आमंत्रित ही नहीं, इससे वो आपके घर में ना लंबे समय तक टिकी रहेंगी, स्थापित रहेंगी। ठीक है? वो कौन-सी जो शास्त्र हैं, नियम हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि सुबह-सुबह घर की साफ-सफाई करने के बाद थोड़े से पानी में हल्दी मिला दें। अब एक पान का पत्ता लें और इस हल्दी वाले पानी से पूरे घर में छिड़काव करना चालू करें। ऐसा करने से ना आपका घर जो है वो पवित्र होगा, या जो भी मौजूद जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होंगी, नेगेटिविटी होगी, वो भी आपकी दूर चली जाएगी और साथ ही साथ इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा और माँ लक्ष्मी उस घर में ज़्यादा दिनों तक रहती है, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। वहीं बात करें अगले नियम की, जो आपने खास ही ध्यान रखना है कि सभी के घर में कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक, यानी कि किताब या कोई ग्रंथ ज़रूर होता है। और अगर वास्तुशास्त्र की बात करूँ तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इन धार्मिक पुस्तकों को रखने की दिशा भी बहुत मायने रखती है। आपको क्या करना चाहिए ना, इन धार्मिक पुस्तकों को पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे घर का जो वातावरण है वो सुखद रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपको ज्ञान में वृद्धि मिलेगी और माँ लक्ष्मी के साथ-साथ माँ सरस्वती भी आपके घर में विराजेगी। और जहाँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती आ जाती हैं, तो फिर पैसों का दुरुपयोग और सदुपयोग कैसे किया जाए, वो आपको खुद ही ज्ञान दे देंगी। तो दुरुपयोग तो करने नहीं देंगी, सदुपयोग ही बताएँगी। वहीं अगला जो नियम है वो कहता है कि घर में मौजूद पूजा स्थल में रोज सुबह और शाम घी का दीपक प्रज्वलित करें। आपको घी के 2 दीपक लगाने चाहिए। पहले दीपक से आरती कीजिए, दूसरे दीपक को हमेशा एक ही स्थान पर रहने दीजिए। इसके साथ ही घर में घंटी और शंख की आवाज़ भी बजाएँ। इससे क्या होगा, घर में एक तो पॉजिटिव एनर्जी बनेगी और जब पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है ना, तो माँ लक्ष्मी उस घर में काफ़ी दिनों तक रहती है। तो ये अगर आप रोज़ करने लग जाओ तो सोचो, तो माँ लक्ष्मी का तो वास ही उस घर में होगा, है ना? तो घी का जो दीपक है वो गाय के देसी जो शुद्ध घी बोलते हैं ना, वो आप जलाओ तो ज़्यादा बेटर है। अब इसमें लोग बोलेंगे कि भैया हमारे पास तो इतना फंड नहीं है, पैसा नहीं है कि हम घी का दीपक रोज़ नहीं जला सकते। तो कभी एक समय पर
या प्रत्येक शुक्रवार को एक नियम बना लो कि आप घी का दीपक जलाएँ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो तिल के तेल का दीपक तो आप अपनी यथाशक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जलाएँ और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मुझे इस लायक बना दे कि मैं तेरे नाम का घी का दीपक जला सकूँ रोज़। ठीक है? अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो है कि साफ-सफाई वाली झाड़ू को कभी भी दरवाज़े के पास नहीं रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह भी नहीं रखना चाहिए जहाँ बार-बार पैर लगें। वहीं आपने ध्यान रखना है झाड़ू को किचन में भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को खड़े रखने की वजह लेटा कर रखना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करने पर माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपको धन लाभ देगी। अगर मैं बात करूँ वास्तुशास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दीवारों पर सुंदर-सुंदर प्राकृतिक और मनमोहक तस्वीरें लगानी शुभ माना जाता है। इन तस्वीरों को देखकर हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमारा मन क्या होता है शांत होने लगता है और सकारात्मक रहता है। इससे माँ लक्ष्मी हमारे घर जल्द आती हैं। साथ ही साथ महालक्ष्मी को गंदगी और नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अपने घर में हमेशा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। कहीं भी गंदगी और कचरा को जमा होने ना दें। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष लगाने से भी लाभ होता है। तो ये चीज़ें आप अगर करते हो ना, आप देखना कुछ ही टाइम में आपके घर में पॉज़िटिविटी का वास होगा। और जिस घर में पॉज़िटिविटी होगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, आपको समझो कोई काम में रुकावट नहीं आती, सब काम आसानी से होते चले जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में श्री यंत्र का स्थापना करनी चाहिए। इससे अपने घर के पूर्ण विधि-विधान से स्थापित करने से बड़ा लाभ मिलता है। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर अवश्य पधारती है और इतना ही नहीं आपको मनचाहा फल भी प्रदान करती हैं। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आपको सुबह-शाम तुलसी के पौधे के पास गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से आप साथ ही साथ चाहो तो अगरबत्ती भी आपको 5 अगरबत्ती अगर रोज़ नहीं कर सकते तो प्रत्येक शुक्रवार सुबह के समय 5 अगरबत्ती गुलाब वाली आप ज़रूर जलाएँ। माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होके आपके घर आकर्षित ज़रूर होगी। वहीं घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि घर में अगर कुछ भी बासी या सूखे फूल हैं, तो उनको आपने जल प्रवाह कर दो या पीपल के पेड़ के पास रख दो। पूजा स्थल पर चढ़ाए हुए फूल या गुलदस्ते पे रखे हुए फूलों हमेशा ताज़े होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिनों तक पड़े हुए आप उनको फ्रेश करके पानी के छींटे मार-मार के उनको चला रहे हो, नहीं। बासी और सूखे फूलों से नेगेटिव एनर्जी निकलती है और फ्रेश फूल एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। तो इससे माँ लक्ष्मी खुश होगी तो जिन लोगों की आदत है भई फूल रखने की, जो ओरिजिनल फूल जिन्हें हम बोलते हैं, ताज़े फूल जिन्हें बोलते हैं, तो रोज़ बदलाव करो और रोज़ नहीं कर सकते तो बासी फूल मत रखो, ठीक है? एक दिन रखा, दूसरे दिन जल प्रवाह कर दो, तो वो सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा। अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, जो नियम आपने फ़ॉलो करना है, बदलाव आपने करना है घर पे, वो ये है कि घर की महिलाएँ, जैसे बेटी हो गई, बहू हो गई, तो ये लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। इसलिए आप इनका कभी भी एक तो अपमान नहीं करना है, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है, इनके साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करना, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी है। इन्हें कोई दुःख कभी नहीं पहुँचना चाहिए, कष्ट कभी नहीं आना चाहिए, बल्कि इन्हें सदा खुश रखें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा टिकी रहेगी। अब जो लोग बोलेंगे भैया या तो हमारी महिलाएँ ऐसी हैं, बेटियाँ ही ऐसी कहना नहीं मानती हैं, ज़िद चलाती हैं या विपरीत कार्य करती हैं, तो आप उनके वजह से अपना कर्म ना खराब करें। अगर आप चाहते हो कि आपका कार्मिक रिलेशन भगवान के साथ अच्छा बना रहे, तो अपना कर्म के अनुसार आपने काम करना है। वो क्या कर रहा है दूसरा इंसान, क्या क्षति पहुँचा रहा है, क्या कष्ट दे रहा है, वो अपना कर्म कमा रहा है, उसको उसके अनुसार उसका जवाब और रिज़ल्ट मिल जाएगा। परंतु आपने अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना। दूसरा, कोशिश करो प्रत्येक शुक्रवार के दिन अगर घर में माँ है, बेटी है, जो बहू है, जिनको हम लक्ष्मी का स्वरूप बोलते हैं, तो इनको आप कुछ मीठा जैसे या सफ़ेद गुलाब जामुन या कुछ भी सफ़ेद रंग की आइसक्रीम, इस तरीके की चीज़ें आप खिलाया करो। कुछ भी मीठा लाओ या उनको शॉपिंग कराओ, कुछ खरीदवाओ। तो इससे क्या होगा ना, जब घर की लक्ष्मी खुश रहेगी तो ऑटोमैटिक वो माँ लक्ष्मी भी आप पे खुश रहेगी। ये मत सोचो कि इतना पैसा खर्चूँगा अगली बार आएगा कहाँ से? आप एक बार मुट्ठी खोलना सीखें, देखिए पैसा भर-भर के बरसेगा।
दिल से करना है, पॉज़िटिव एनर्जी के साथ करना है। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।